बाबा मुझे पानी पिला दो। आका हुसैन, अरे आप भी औलाद वाले हो, आप भी किसी के बाप हो, बताओ जवान बेटे के सीने में तीर बेबस हो और बाप से बेटा कह रहा हो बाबा प्यास लगी है पानी पिला दो। आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर, तुझे मालूम है ना कि तेरा बाबा 3 दिन से पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया है, लेकिन बेटा अली अकबर तेरा बाबा हुसैन, तैयारी शुरू करो। ए बेटा अली अकबर तैयारी शुरू करो, ए कासिम तैयारी शुरू करो, ए भाई अब्बास अलमबरदार तैयारी शुरू करो। अपने मौलाना अंसार को लेकर, अपने खानदान वालों को लेकर इमाम हुसैन मदीना को छोड़ देते हैं और मदीने से पहला नबी हिंदुस्तानी, पहला आदमी हिंदुस्तानी, पहला मनुष्य हिंदुस्तानी, पहला हाजी हिंदुस्तानी। इस मुल्क में पैदा हुए अल्लाह का एहसान देखो। पहला नबी अल्लाह ने हमें दिया हिंदुस्तानियों को, पहला हाजी दिया हिंदुस्तानियों को, पहला इंसान दिया हिंदुस्तानियों को, और उन्हीं का नाम हम सबके बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अभी जो हज पूरा हुआ, मीडिया सोशल मीडिया पे पूरा दौड़ रहा था कि एक साहिब केरला वाला पैदल गया पैदल गया पैदल गया। अरे सबसे पहले पैदल तो हम सबका बाप आदम था। ये सहूलियात नहीं थे, उस वक्त हम सबका बाबा आदम है। और एक तारीख तो मेरे सामने लगा ये आई कि आदम अलैहिस्सलाम ने 40 पैदल हज हिंदुस्तान से किया। तड़प कितनी लगा एक तो नहीं 40। अपने मुकद्दर पे नाज़ करो कि जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो वो इस्लाम लाने वाला नबी हिंदुस्तान में आया। और आदम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदमो सफीउल्लाह, गोया कि हम सब आदम की औलाद हैं और हमारा बाबा हिंदुस्तान में आया। जो नया जनरेशन है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा, तारीख में हमने ये पढ़ा कि आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के सरहद्दीप में आए और श्रीलंका सरहद्दीप में ये तो हिंदुस्तान से खारिज है, आउट है, बाहर है। ये मौलाना कादरी कैसी बात कर रही है कि ये हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो आपके मालूमात में इजाफा कीजिए, मुझसे सुन लीजिए। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा था उस वक्त अखंड भारत था, श्रीलंका अलग नहीं था, बर्मा अलग नहीं था, नेपाल अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं था, ये सारा मुल्क मिलकर मुल्के हिंदुस्तान था। गोया कि पहला नबी, पहला इंसान, पहला हाजी हिंदुस्तान। अरे बोलो ना तड़प के, आपका नाम है मुसलमान, आप तो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। और जी लगा के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद ने कहा था, खबर भिजवाई मदीने में कि जाके हुसैन से कह दो कि वो बैरत करें। ये बैरत का मामला जो आजकल हम लोग समझते हैं ना कि मुरीद होना, वो मामला नहीं था, वो था ताईद करना कि हम आपको अपना अमीर मानते हैं, तस्लीम करते हैं। ताईद करना, यजीद का हुक्म आया, इमाम हुसैन को बुलाया गया अंधेरी कोठरी में, रूम में। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अंधेरी कोठरी में मैं बैत नहीं कर सकता, आमतुल मुस्लिमीन का ये हक है, हमें भी बुलाओ, मदीने वालों को भी बुलाओ, वहाँ ऐलान करो कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और वो अमीर यजीद होगा, हम सब बैत करेंगे। लेकिन मरवान बिन हकम ने उसे उस्काया और कहा नहीं नहीं, इसी वक्त इमाम हुसैन से बैत ले लो, वरना ये बाहर निकलेंगे तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। इमाम हुसैन ने सुना, अपने कदम को पलटा, इरशाद फरमाया, हे मरवा तेरी इतनी औकात, तू मुझसे बात करता है, तेरे को पता नहीं हुसैन उसका नाम है, किस लाना की शरीयत चल रही है, किस लाना पे कुरान उतरा है, जिसके नाना के पास जिब्रील आते थे, तुम हुसैन से बात कर रहे हो।
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से निकलते हैं, अपने घर आते हैं, अपनी प्यारी प्यारी बहना ज़ैनब से फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, अब मदीना छोड़ना होगा। मैं ये नहीं चाहता कि ये मेरा मुकद्दस मदीना जो नाना का है यहाँ कुरैशी हो, यहाँ से कूच करना होगा। ए प्यारी बहन ज़ैनब, तैयारी शुरू करो। ए बेटा अली अकबर, तैयारी शुरू करो। ए कासिम, तैयारी शुरू करो। ए भाई अब्बास अलमबरदार, तैयारी शुरू करो। अपने मौलाना अंसार को लेकर, अपने खानदान वालों को लेकर इमाम हुसैन मदीना को छोड़ देते हैं और मदीने से मक्के को रवाना हो जाते हैं। मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस दारुल अमा में भी अमा नहीं मिलता। इधर कूफा से खुतून पर खुतूत आ रहे हैं, हुसैन ने आना होगा, हुसैन ने आना होगा, ईमान बचाना होगा, हुसैन ने आना होगा, अकीदा बचाना होगा, हुसैन ने आना होगा। हे हुसैन, अगर आप नहीं आएंगे तो मजबूरन हमें यजीद के हाथ पे हाथ देना होगा। इधर सहाबाए किराम और अतिल्ले सहाबा किराम की औलादें मना फरमा रही है, हुसैन बेवफा होते हैं कूफी, हुसैन दगाबाज होते हैं कूफी, हुसैन आप कूफा का सफर मत कीजिए। मगर खुतून पर खुतूत आते रहे, सच सरी मजबूरी हुसैन के दरपेश आते रहे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज का महीना करीब आ रहा है, अय्याम हज करीब आ रहे हैं, लेकिन अलविदाई सलाम देकर काबे को भी छोड़ करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे की जानिब रवाना हो जाते हैं। और उससे पहले खुद बीतते हुसैन, अरे नाना की बारगाह में पले थे हुसैन, अली के कांधे पे मजले थे हुसैन, फातिमा की गोद में पले थे हुसैन। खुद पीने का तो आलम ये था। इमाम हुसैन ने कहा अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना कर देते हैं, वहां के हालात से हमें आगाह करेंगे, हमें बाखबर करेंगे, उसके बाद मेरा सफर होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ देते हैं। सफर चालू है, बीच ही रास्ते में खबर मिलती है, हे आका हुसैन, आपके चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। लेकिन खानदान वालों ने कहा, हे आका हुसैन, अब हम पीछे कदम नहीं करेंगे, कूफियों से जाके लड़ेंगे। हमारे भाई को मार दिया उन लोगों ने, हमारे भतीजे को शहीद कर दिया उन लोगों ने। आका हुसैन चल रहे हैं और आका हुसैन अपने खानदान वालों के साथ चल रहे हैं, अपने गुलामों के साथ चल रहे हैं, अपने शहदाइयों के साथ चल रहे हैं। मकाम में पैसा पर वक्त मुख्तसर है, तारीख के पन्ने को समेट कर ये आपका मौलाना कादरी आपकी अदालत में सजाना चाहता है। मकाम में पैसा में जब पहुंचे हैं आका हुसैन तो 1000 की फौज सरदार लेकर जनाब हुर आते हैं और आका हुसैन की गिरफ्तारी करके एक चटियल मैदान में उतार देते हैं। और चटियल मैदान में उतारने के बाद अब हजरत जनाब हुर ने कहा, हे आका हुसैन, आपको बैत करनी होगी। 3 शर्तें रखी थी आका हुसैन ने, या तो मुझे किसी सराई मकाम पे जाने दो, या किसी ममालिक के अतराफ जाने दो जहाँ दीन की खिदमत करके मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, या खाने काबा की तरफ जाने दो जहाँ इबादत करके हुसैन अपनी जिंदगी गुजार दे, या तो फिर हमें तबलीग के लिए, या तो यजीद से हमें खुद बात करने की मोहलत दी जाए। लेकिन हुर ने कहा, फौजियों ने कहा, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ बैत करनी है। अगर आप बैत नहीं करते हैं, ये बारिश बहुत सारी बातें हैं कि यजीद ने गवर्नर को बदला, वहां से फौज भेजे गए, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सिर्फ 3 बातें आपसे रखना चाहता हूँ। और मुहर्रम शरीफ की बात को रख करके मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो करतूत मुहर्रम में कर रहे हैं, जो अखाड़े में आप गांजा पी के जा रहे हैं, जो अखाड़े में आप शराब दारू पी के जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हुसैनियों का पेशा नहीं था, ये यजीदियों का पेशा था। की बात है मेरे सुन्नी मुसलमानों, वो हुर जा रहा है मैदान में हुसैन की जानिब से, जिसने पानी बंद करवाया था, जिसने खाना बंद करवाया था, जिसने घेर घाट के लाया था। और जब हुसैन की बारगाह में हुर आए थे और कहा था, हुसैन, मेरी गलतियों को माफ फरमा दीजिए, तो आका हुसैन ने फरमाया था, ए हुर, तू तो आजाद है, दुनिया में भी आजाद है, जहन्नम की आग से भी आजाद है, और मकीने जन्नत एहसासे कमतरी का शिकार जनाब हुर न हो जाएं। जंग शुरू हो जाती है और जंग चलने के बाद मुस्लिम बिन औसजा शहीद होते हैं और दिगर रुस्ता शहीद होने के बाद यजीदियों की जानिब से आवाज बुलंद होती है, हुसैन अपने गुलामों को भेज रहे हैं, अपने वफादारों को भेज रहे हैं, अपने मन में चाहने वालों को भेज रहे हैं, हुसैन अपने लालों को भेजिए, अपने बेटों को भेजिए, अपने भाइयों को भेजिए, अपने भतीजों को भेजिए। आका हुसैन का 18 साल का कड़ियल जवान बेटा अली
अकबर सामने आते हैं और अर्ज करते बाबा अब नहीं रहा जाता, ये ताना जो यजीदी दे रहे बाबा ये हुसैन का बेटा नहीं सुन सकता। ए बाबा अब इजाजत दीजिए कि आपका बेटा रन में जाए। आका हुसैन फरमाते हैं ए बेटा अली अकबर बड़े नाज़ो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जा अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत मांग। इमाम हुसैन का लाडला बेटा अली अकबर फूफी ज़ैनब के पास जाते हैं, फूफी इजाजत दीजिए। हजरत ज़ैनब रोने लगती है, खुदा की बारगाह में दुआ करती है अल्लाह जब नाना जान की याद आती थी तो अपने प्यारे लाल अली अकबर को देखकर दिल ठंडा हो जाता था। और वही आज मेरा लाल करबला के मैदान में जाने को तैयार है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मैदान करबला में अपने लाडले बेटे को हजरत इमाम अली अकबर को भेजा तो खेमे से बाहर निकल कर आए और दुआ करने लगे कि अल्लाह देखता हो मेरा ये 18 साल का कड़िया जवान बेटा कैसी तलवारें चलाता है। मगर मुअर्रिख लिखता है, तारीख ये बताती है कि हुसैन का लाल, हुसैन का लख्ते जिगर, हुसैन का शेरे अली अकबर जब तलवार चलाने लगे तो पैमाना मैसरा की मिसाल दी जाती है। अरबी कवायद के मदमतुल जैश के मुताबिक अली अकबर की तलवारें जब चलती थी पश्चिम को चले तो पश्चिम साफ, पूरब को चले तो पूरब साफ, उत्तर को चले उत्तर साफ, दक्षिण को चले दक्षिण साफ, हर को खुमार उड़ने लगे। हुसैन ये नहीं पता कर पा रहे हैं अली अकबर की तलवारें कैसी चल रही है। मगर जब भीड़ भागती थी तो हुसैन को मालूम होता था कि मेरा शेर दौड़ा रहा है। अली अकबर हुसैन का वो लाल वो प्यारा बेटा अली अकबर तलवार चला रहे हैं, पुश्तों की पुश्तें लगा रहे हैं। लेकिन यजीदियों ने आवाज लगाई, अरे सुनो, अरे सुनो, जब तुम देखोगे सारी नजर से तो तुम्हें अली अकबर नजर आएगा, अगर अली अकबर में देखोगे तो इमाम हुसैन का खून नजर आएगा। यजीदियों एक बार की हमला करो, एक बार की तीर चलाओ, एक बार की तलवारें चलाओ। और यजीदियों के ये मशवरे के बाद जब अली अकबर पर ललकार होने लगे, तलवार चलने लगे, तीर चलने लगे, हाथ उठने लगे तो इमाम हजरत अली अकबर के एक तीर आया है और एक सीने में बेबस हो गया है। वो जवान बेटा अली अकबर हुसैन का लड़खड़ाने लगा है, आवाज देता है करबला के मैदान में, बाबा बाबा बचा लीजिए। एक मधुर आवाज करबला की धरती पे उठती है, हुसैन तेरे जवान बेटे की लाश को पाश पाश कर दिया है, संभालो अपने जवान बेटे की जवानी को। आका हुसैन खेमे से बाहर निकले और मैदान करबला में आए और अपने जवान बेटे को जब कांधे पे उठाया है और मैदान करबला के किनारे खेमे के करीब जाके रखा है अपनी गोद में। आका हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को सुलाया तो अली अकबर कहते हैं बाबा बहुत प्यास लगी है बाबा, अगर चंद कतरा पानी मिलता बाबा तो मैं यजीदियों को फिर मारता, यजीदियों को फिर काटता। ए बाबा मुझे पानी पिला दो। आका हुसैन अरे आप भी औलाद वाले हो, आप भी किसी के बाप हो, बताओ जवान बेटे के सीने में तीर बेबस हो और बाप से बेटा कह रहा हो बाबा प्यास लगी है पानी पिला दो। आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर तुझे मालूम है ना कि तेरा बाबा 3 दिन से पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया है, लेकिन ए बेटा अली अकबर तेरा बाबा हुसैन उस तरह बना है जिस दर से किसी को मायूस नहीं लौटाया गया। ए बेटा अली अकबर बचपने में मैं एक दिन रो रहा था तो मेरे नाना जान आए और लतीफा फातिमा से कहा ए बेटे फातिमा हुसैन को मत रुलाया करो, हमें तकलीफ होती है। तो मेरी माँ फातिमा ने कहा बाबा जान आपकी बेटी के घर पानी नहीं है, आपका नवासा हुसैन प्यासा रो रहा है। ए बेटा अली अकबर तो मेरे नाना ने हमें गोद में उठाया, इरशाद फरमाया बेटा हुसैन जबान खोलो। मैंने जबान खोला तो खुली हुई जबान में
मेरे नाना ने अपनी जबान को डाल दिया, फरमाया हुसैन जूस बेटा, बेटा नबी की निगाह देख रही थी कि मेरा हुसैन मदीना छोड़कर मक्का तक जाएगा और मक्के से मकाम में पैसा तक जाएगा। उलवा की दुआ लेकर जुमला एक सुनो मौलाना कादरी से, मकाम में पैसा से मकाम में करबला तक जाएगा और करबला से मैदान महशर तक जाएगा। ए हुसैन और नाना की जबान से चूस ले बेटा, ताकि कयामत तक तुम्हें प्यास नहीं आएगी। ए बेटा अली अकबर, नाना ने मुझे खिलाया है, आज करबला के मैदान में बाबा तुझे खिलाएगा। ए अली अकबर जबान खोल। अली अकबर ने जब जबान खोला है तो इमाम हुसैन सूखी जबान अली अकबर की जबान में डाल देते मुंह में, और अली अकबर जब चुस्कियां लेने के बाद अर्ज करते बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, मगर एक तीर दिल में चुभा है, बहुत दर्द हो रहा बाबा, बहुत तीस हो रही है, बहुत तकलीफ है, इसे बाहर फेंक दीजिए। अगर औलाद वाले हुसैन के गुलाम हो, ईमान सलामत है तो जुमला लो, संभालो और जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी असरत को सलाम, हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम। आका हुसैन ने पूरी कायनात की ताकत को इकट्ठा करवाया और अली अकबर के सीने में जो तीर था उसे बाहर जब फेंका तो सिर्फ तीर नहीं निकला, नोके सिर्फ रेशा नहीं, सिर्फ तीर नहीं, नोके रेशा में धड़कता दिल, उछलता दिल अली अकबर का बाहर निकल आया। हाथी पे गैरी से आवाज आई, हुसैन हिम्मत है जवान बेटे का दिल देख सको। जवाब सुनो, जवाब करबला में के मैदान में हुसैन जवाब देते हैं, अल्लाह हुसैन को ये हिम्मत नहीं कि जवान बेटे का दिल देख सके, मगर अल्लाह जो दिल इस्लाम की हिफाजत के लिए निकल जाए, जो बेटा नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए शहीद हो जाए, जो खाने काबा की हिफाजत के लिए जो मेरी औलाद शहीद हो जाए, ए अल्लाह करबला के मैदान में एक जवान 18 साल का हुसैन का बेटा अली अकबर की सूरत में आया। अगर तू उसको बेटा हमें दिया होता तो आज हुसैन तेरे लिए, तेरे महबूब की दीन की हिफाजत के लिए हुसैन 100 बेटों को कुर्बान कर देता। दादा ने इस्लाम को दागदार नहीं होने देते। यजीदियों ने कहा, हे आका हुसैन, ये आपको भाई करनी होगी, ये जंग के लिए तैयारी करनी होगी, को वक्त भी आता है। हे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तलवार के लिए खेचने के लिए तैयार हो गए, जंग के लिए तैयार हो गए। आज का जमाना नहीं था, वो कल का जमाना था। आज का जमाना है, चाकू निकाला पेट में घुसेड़ दिया, बंदूक निकाला गोली डाल दिया। वो जमाना नहीं था, वो जमाना था कि दोनों जानी फौज तैयार कर दी जाए, नगाड़े बजा दिए जाए, अगर इशारा हो जाए तो तीर चलाया जाए। आका हुसैन की भी फौज लगाई जाती है, यजीद की भी फौज लगाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं। पहला तीर जो इमाम हुसैन की फौज की जानिब चलाया था वो अमर इब्न साद ने चलाया था, और अपने फौजियों से कहा था, कमांडर से भी याद रखना, यजीद की बारगाह में गवाही देना, हुसैन की जानिब पहला तीर हमने चलाया है। आका हुसैन की जानिब से चलकर घोड़े पे सवार होते हैं, जनाबे हुर और मैदान करबला में आते हैं। तो यजीदियों ने देखा और सोचा कि बड़ा चालाक है हुर, बड़ा मुदब्बिर है हुर, बड़ा होशियार है हुर, बहुत साहिब इल्म है हुर। लगता है जनाबे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबका कर लाए हैं, पटा कर लाए हैं। ए हुर, क्या